नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हूँ जो हाई स्कूल के मैथ की प्रश्नावली 3.3 से है। इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है हमें वो देखिए क्या दिया है। कहा इसमें कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। देखिए इसमें जो विधि हमें अप्लाई करना है वो प्रतिस्थापन विधि अप्लाई करना है और किसी विधि का प्रयोग हमें नहीं करना है। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि से इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखो मैं थोड़ी सी जानकारी दे दूं क्या होती है कि प्रतिस्थापन का मतलब होता क्या है कि इन दोनों में से किसी एक को रिमूव करो दूसरी साइड, बराबर के दूसरी साइड, चाहे एक्स को कर दो या वाई को कर दो, तो केवल एक्स या वाई बचेगा इधर, एक्स या वाई बराबर इधर जो कुछ भी बचे वो दूसरी समीकरण में रख दो, तो एक मान हमें मिल जाएगा। अब जो मान आ गया उसे अगली समीकरण में रख दो, बस हो गया काम। देखिए कैसे करते हैं, सॉल्यूशन के साथ अब अच्छा समझ में आएगा। तो हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण फर्स्ट से देखिए, हम समीकरण से फर्स्ट से क्या करने वाले हैं, एक्स प्लस वाई बराबर हमें दिया है 14। यहाँ से वाई को हटा के उधर ले जाओ, तो एक्स बराबर 14 अपनी जगह पर है, ये वाई आ रहा है इधर, इसका साइन देखो किसका है, प्लस का, इधर आके हो जाएगा माइनस का। ये समीकरण नाम दे दो इसके लिए तीन नाम दे दो। थर्ड समीकरण, ये देखिए ये प्रश्न संख्या है, या फिर इसे मैं नाम दूं तो 1 2 3 ऐसे करके गिनती वाले नाम दे सकता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो हमें x का मान मिला है 14 माइनस वाई, उसे समीकरण देखिए हमने पहले से निकाला है, तो पहले में नहीं रखोगे आप। दो समीकरण दिए हैं हमारे लिए, एक पहली दी है और एक दूसरी दी है। पहले से जब हमने निकाला है तो दूसरी में रखोगे, अगर दूसरे से निकालोगे तो पहले में रखोगे, इस बात का ध्यान रखें। अगर ये आपने गड़बड़ कर दी है तो क्वेश्चन का आंसर गलत आएगा। तो चलिए x का मान हम समीकरण 2 में रखते हैं। x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर चलो रख देते हैं। दूसरी समीकरण क्या है हमारे पास, x माइनस वाई बराबर 4 तो दिया है, इसमें x की जगह हमें लिखना है 14 माइनस वाई, क्योंकि ये x के बराबर है, x का मान है, तो लिखो 14 माइनस वाई। ये x की जगह लिखा है, अब माइनस वाई और है इसमें, तो लिख दो माइनस वाई, फिर बराबर का साइन है ये, फिर 4 दिया है, बस हो गया सॉल्व। अब करना क्या है इसमें, ये 14 वैसे ही रहेगा, माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस के 2 वाई हो गए, इधर हो गया 4, माइनस 2 वाई को इधर ले आओ और 4 को इधर ले आओ। देखिए 14 अपनी जगह है, 4 को इधर लाएंगे, माइनस का 4 हो जाएगा। अब ये 2 वाई माइनस का इसे उस साइड ले जाओ, अब बताएंगे क्यों लेके आए, तो प्लस का 2 वाई हो जाएगा, क्योंकि हमें वाई का मान निकालना है, इसलिए हमें वाई को एक साइड करना होगा, और यहाँ पे केवल वाई ही रहेगा, बाकी ये 2 भी हट जाएगा यहाँ से। 14 में से 4 जाएगा, 10 बचेगा, बराबर 2 वाई हो गया। इस 2 को हटाओ, 2 वाई के गुणा में, तो इधर जब भेजेंगे तो 10 के भाग में आएगा, अर्थात 10/2 हो जाएगा, बराबर बचेगा केवल वाई, तो 2 पंजे 10। इससे हमें क्या प्राप्त हुआ, हमारे लिए वाई का मान मिला 5। तो वाई का मान हम प्राप्त कर चुके हैं। अब देखिए इस वाई के मान को हम किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, किसी में भी जिसमें आपका मन हो, आंसर सबसे वही आएगा। लेकिन अगर आप 3 में रखोगे तो हल करने में आसानी होगी, क्योंकि x बराबर तो दिया, ये केवल y का मान रखोगे, घटा दोगे, आंसर आ जाएगा, इसलिए तीसरे में रखना उचित है। तो लिख दो y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो 3 में। 3 समीकरण क्या है हमारे पास, x बराबर 14 माइनस का y है, तो x बराबर
ये 14 वैसे ही रहेगा, बाई की जगह पे 5 लिख देना है। बस अब हल हो गया। एक्स बराबर आ गया 9। तो हमें दोनों बार मान मिल गए। देखिए एक्स बराबर क्या मिला, 9 मिला है, और बाई बराबर हमें मिला था 5। ये दोनों मान आ गए इसके प्रतिस्थापन विधि से। तो यही हमें करना था इसमें। ये पहले प्रश्न का पहला हल हो गया। चलिए चलते हैं अगले की ओर। प्रश्न नंबर 2। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें प्रश्न नंबर 2 में क्या समीकरण दे रखी हैं। तो प्रश्न नंबर 2 में हमें समीकरण दी है s माइनस टी। देखिए s माइनस टी बराबर हमें दे रखा है 3। इसे समीकरण 1 नाम दे दो। और समीकरण 2 में दिया है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 दिया है। हम इसे अभी समीकरण नहीं लिखेंगे दूसरी वाली को, क्योंकि इसमें कुछ सॉल्यूशन मांग रही है ये समीकरण। इसके जो बटे का सिस्टम है इसे हमें हटाना होगा। तो 3 का और 2 का एलसीएम ले लो, 6 आ जाएगा। अब 3 से 6 में भाग करो, 2 बार जाएगा। जो बार चला जाए उसके ऊपर वाले में गुणा। ये s है, ध्यान रखना है, तो 2s हो जाएगा। 2s, क्योंकि ये 3 से भाग करा हमने तो 2 बार गया। 2s हो गया ये 2s प्लस 2 से 3 में भाग कर दो, 6 में 6 में भाग करेंगे 3 बार जाएगा तो 3t हो जाएगा। इधर 3t बराबर हो गया 6। अब इस वाले 6 की इस वाले से गुणा हो जाएगी, क्योंकि ये भाग में है, वो उधर दूसरी साइड है। तो ये 2s प्लस 3t बराबर 6 छंग 36 हो जाएगा। अब इसे हम आसानी से समीकरण नंबर 2 कह सकते हैं। ये 2 गिनती वाला 2 दे रहे हैं इसे, रोमन अंक वाला होता है ये हमारा सेकंड नंबर चल रहा है पहले का, पहले प्रश्न का सेकंड नंबर है। तो इसे 1 अपनी वाले गणित की संख्या दे देते हैं। अब समीकरण 1 से किसी का 1 का मान निकाल लो, लिख दो समीकरण 1 से। समीकरण 1 से एक समीकरण क्या है, एस, मैं छोटा वाला स्मॉल एस लिख दे रहा हूँ, थोड़ा समझने में आपको आसानी होगी। एस माइनस टी इक्वल टू हमारे पास दिया है 3 हमें। यहाँ से एस को रोक लेना है, टी को उधर भेज देते हैं, तो टी हो जाएगा प्लस में 3 प्लस का हो गया टी। देखिए इधर जाके प्लस का हो गया। इसे हम समीकरण नंबर 3 नाम दे सकते हैं। अब जो एस का मान आया है ये हमने पहली समीकरण से निकाला है, ये ध्यान रखें। तो हम इसे पहली समीकरण में नहीं रखेंगे, दूसरी में रखेंगे। तो लिख दो एस का मान समीकरण सेकंड में 2 में रखने पर रख दो इस वाले में। देखो एस की जगह लिखना है हमें 3 प्लस टी, तो 2 तो वहीं पे रहेगा, एस की जगह 3 प्लस टी, ये समीकरण 3 वाला मान, प्लस 3t वो पहले से ही दिया है हमें इसमें, बराबर 36 दे रखा है। अब देखिए इसे 2 की अंदर गुणा कर दो, 2 3 6 हो जाएगा, प्लस 2 की टी से गुणा करोगे तो 2t हो जाएगा, प्लस 3t ये दिया है हमारे लिए पहले से ही, इधर हो गया 36। अब ये 2t और 3t ये हो गए 5t। देखिए 5t और ये हो गया 6 प्लस का, ध्यान रखें इधर हो गया 36। पहले से ये इस 6 को उधर ले जाओ, क्योंकि हमें t का मान निकालना, तो t को स्वतंत्र छोड़ना होगा, इसलिए 36 माइनस का 6 हो जाएगा, इधर वाला 6 इधर आके घट जाएगा, तो 5t बराबर हमारे पास हो गया 30। हमें केवल t को रखना है यहाँ पे, 5 को उसके भाग में भेज दो 30 के, 5 5 छक्के 30, अर्थात हमें t बराबर जो वैल्यू मिली वो मिली 6।
अब हम इसे समीकरण 3 में रखेंगे। देखिए क्यों रखेंगे, समीकरण 3 हमें डायरेक्ट दे रखी कि s बराबर 3 + t। अगर t हम रख देंगे तो दोनों मान जुड़ जाएंगे, s का मान तुरंत आ जाएगा। t का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रख दो। देखिए s बराबर क्या मिलेगा हमें, 3 + t दिया है तो s बराबर 3 + t की जगह पे 6 लिखना है तो s बराबर 9 मिल गया हमें दोनों मान मिल गए। देखिए s बराबर हमारा मान 9 आया है और t बराबर हमें मिला है 6। तो यही हमें लाना था, आंसर हो गया। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न नंबर हम पहले का तीसरा। पहले के तीसरे प्रश्न में हमें दे रखा है 3x - y बराबर 3। ये समीकरण 1 ले लेंगे इसे। समीकरण 2 दे रखा है हमें 9x - 3y बराबर 9। तो हम इसमें पहले 3 से दोनों तरफ भाग कर देते हैं। देखिए इधर भाग करेंगे 3 से तो 3 3 मतलब केवल 3 बचेगा, माइनस इधर 3 एकम 1 बार बचेगा तो केवल y ही बचेगा, इधर 3 3 9। ये समीकरण 2 हो गई। अब देखिए समीकरण 1 और 2 हमें एक जैसी मिल गई, ये वाला और ये वाला एक जैसी है। तो चलिए एक समीकरण हम हल कर लेते हैं। समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट है हमें दिया हुआ 3x - y = 3। तो हमें करना क्या है, y को उधर ले जाओ, 3 को इधर ले आओ। 3x 3 इधर आएगा, माइनस का हो जाएगा 3 और इधर पहुँचेगा तो बनेगा y। अब y बराबर हमें जो प्राप्त होता है, देखिए क्या मिला, y बराबर 3x - 3। अब अगर हम यहाँ पे x की बात करें तो x बराबर हमें यहाँ पर देखो 1 रखोगे तो 0 हो रहा है, 2 रखोगे मतलब अब जितनी संख्याएं चाहो आप x की जगह पे रख सकते हैं। x का कोई एक मान फिक्स नहीं है, x के बहुत सारे मान हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं कि x के अपरिमित रूप से अनेकों हल हैं, अनेकों हल हैं। यह हम इसका आंसर में लिख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर अगले की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, पहले का चौथा नंबर। पहले के चौथे में हमें समीकरण दे रखी हैं 0.2x + 0.3y 0.3y बराबर दिया है हमारे लिए 1.3। देखिए ये पहली समीकरण है तो हम इसे पहले थोड़ा सा सॉल्व कर लें, फिर दूसरी समीकरण लिखेंगे, फिर उसे सॉल्व करेंगे। देखिए इधर इसको अगर हम दशमलव को हटाएंगे तो इसके बटे में 10 आएगा, इधर दशमलव को हटाएंगे तो इसके बटे में 10 आएगा। 10 क्यों आएगा, क्योंकि दशमलव एक अंक है, दशमलव के बाद सीधे हाथ की तरफ केवल ये तो है 2, केवल एक ही अंक है। जब एक अंक होता है तो 1 लिख के एक ही 0 लिख देते हैं, जब दशमलव हटाते हैं। तो 2 अंक होते तो 2 0 लिखते हम, 3 अंक होते 3 0 लिखते। ये होता है प्रोसेस। ऐसे ही इसका भी दशमलव हटाओ तो यहाँ भी 10। अब देखिए अगर हम इन दोनों 10 का एलसीएम ले लें, अगर एलसीएम देखिए ऐसे करें कि ये तो 2x हो गया प्लस ये 3y हो गया और बटे में इधर 10 हो गया, दोनों का एलसीएम इधर 13/10 हो गया। दशमलव तो हट गए सबके, 10 से 10 हो गया कैंसिल, अर्थात 2x + 3y
बराबर हमारे लिए मिलेगा 13। इसे हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। अब सॉल्व है, सरल है। ऐसे ही दूसरे को भी लिखिए। देखिए 0.4 दिया है, ये x है 0.4x प्लस 0.5 y बराबर दिया हमारे लिए 2.3। वही प्रोसेस रहेगा। तो प्रोसेस का ये केवल दशमलव हट जाएगा, बाकी ये पूरे पूरे सब हो जाएंगे, मतलब ऊपर वाले की तरह। ये हो जाएगा 4x, ये 5y हो जाएगा और ये हो जाएगा पूरा 23। समीकरण इसे लिख देंगे हम 2। हाँ, इसी प्रकार जैसा कि हमने पहले में किया था, पहली समीकरण में, वैसे ही इसे कर दिया। अब समीकरण 1 से हम x या y का कोई भी एक मान निकाल लेते हैं। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, 1 से समीकरण 1 हमारे पास है 2x + 3y बराबर का 13। अब 3y को उधर भेज दो, 2x बचेगा इधर, तो 13 माइनस का हो जाएगा ये 3y, 2 को उसके बटे में ले जाओ, 13 माइनस 3y और ये 2 आ गया इसके बटे में। तो x का मान कुछ इस प्रकार आया हमारे पास, 13 माइनस के 3y बटे 2। ये हम इसे 3 नाम दे सकते हैं, समीकरण नंबर 3। अब जो इसका x का मान आया उसे हम समीकरण नंबर 2 में लिख देते हैं। पहले में नहीं लिखेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि ये मैंने पहले से ही निकाला है। जिस समीकरण से निकालते हैं उसका मान उसी में नहीं रखते हैं। अब लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रख दो तो 4 देगी। समीकरण 2 में क्या है, 4 है, फिर x। अब x की जगह ये लिखना है 13 माइनस का 3y बटे 2, फिर क्या लिख गया प्लस लिख दो, फिर है 5y लिख दो, 5y बराबर दिया है 23। अब हमें 2 से ये 4 कटता हुआ नज़र आ रहा है, 2 बार जाएगा। इस 2 की हम अंदर गुणा कर देंगे। देखो 2 की 13 से करोगे 26 आ जाएगा, माइनस 2 की 3 से करोगे तो 6y आ जाएगा, प्लस का 5y इधर हमें दे रखा है बराबर 23 दिए। अब यहाँ से हम सॉल्व करेंगे, 26 को यहीं पे रहने देंगे और ये 5y में से 6y घटा दो। देखिए 26 माइनस का y बचेगा, यहाँ 5 में से 6 जा रहा है ना, क्योंकि 6 माइनस का है, बराबर बचा हमारे पास 23। अब y को इधर ले आओ और 23 को इधर उठा लो, तो 26 माइनस 23 हो जाएगा, इधर हो गया 22, अर्थात इधर बचा 3 बराबर 22। हमें प्राप्त हुआ y बराबर 3। अब क्या करें हम इसका, ये समीकरण हम देखो पहली समीकरण हम कुछ सॉल्व कर चुके होते हैं, तो हमें इसमें मान रखने में थोड़ी आसानी हो जाती है। समीकरण 3 में इसका मान रख देते हैं, तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 लिख दो, रख दो x बराबर 13 माइनस 3 गुणा y का मान लिख दो, y का मान 3 है। ये देखिए ये अब हमें y की जगह पे लिख देना है, और इसमें समीकरण 3 में बटे में 2 भी दिया है। देखो कर लो इसे हल, x बराबर 13 माइनस 3 3 9 हो जाएगा बटे 2 है, तो x बराबर 13 में से 9 जाएगा, 4 बचेगा, बटे में 2 है, 2 दूनी 4, x का मान आया हमारे पास 2।
अब अगर हम दोनों मानों की बात करें तो x बराबर हमें 2 मिला और y बराबर हमें मिला 3। तो ये हमारी इस समीकरण के आंसर हो गए और ये हम कर रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो देखिए छात्रों, प्रश्न नंबर 1 के 5वें में हमारे लिए दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0 और सेकंड समीकरण में दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0। तो हम समीकरण 1 से x या y का किसी का एक का मान निकाल लेते हैं। चलिए समीकरण 1 से क्योंकि प्रतिस्थापन पढ़ रहे हैं हम, इसमें प्रतिस्थापन में एक को रोकना होता है, बाकी सबको प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। √2x प्लस √3y बराबर हमें दिया है 0। √2x को यहीं पे रोक लो, √3y को उधर ले जाओ, माइनस का हो जाएगा √3y। अब यहाँ से √2 को भी हटाइए क्योंकि हमें केवल x का ही मान चाहिए, तो √3 बटे हो जाएगा हमारे पास √2y। ये समीकरण हम इसे लिख सकते हैं 3। अब हमें ये जो x का मान मिला है वो समीकरण 2 में रख देंगे, 1 में रखते नहीं है, ये पहले बता चुका हूँ मैं। जिस समीकरण से मान निकल के आता है वो मान उसी समीकरण में नहीं रखते हैं। अब देख लो इधर x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर देखिए रख दो, कोई बात नहीं। इधर √3 है फिर x है, तो √3 लिखो गुणा x का मान लिखो ये माइनस √3 बटे √2y। ठीक है, ये मान हमने इसका रख दिया। अब यहाँ पे हमें और कुछ भी दे रखा है, माइनस √8y भी दिया है, ये लिख दो बराबर 0 दे ही रखा है। इसकी गुणा कर लो, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस √3 पूरा 3 हो जाता है और इसके बटे में √2 है, ये y माइनस √8y इक्वल टू हो जाएगा ये 0। अब इसके नीचे 1 मान के हम इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो माइनस के 3y, सॉरी ये मैंने पहले लिख दिया, पहले मुझे ये लगाना चाहिए था। √2 और √2 का मान सॉरी इसका एलसीएम √2 आएगा। अब √2 से √2 में भाग करिए, एक बार जाएगा तो वो वैसे ही आ जाएगा, फिर माइनस का साइन है, माइनस साइन लगा दो। 1 से √2 में भाग करोगे रूट 2 बार जाएगा। अब √2 की √8 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √16 और ये हो जाएगा y बराबर होगा 0। इधर माइनस का 3y माइनस ये √16 का मान होता है 4y बटे √2 बराबर 0। ये हो जाएंगे हमारे पास, देखिए कितने हो रहे हैं, 4 और 3 7y हो रहे हैं, माइनस के 7y बटे √2 बराबर 0 दिया। √2 की इधर गुणा कर देंगे 0 हो जाएगा, तो माइनस 7y बराबर 0, अर्थात अब y को रोकेंगे तो माइनस 7 भी इधर जाके 0 हो जाएगा। y का मान हमें मिला 0 और ये समीकरण रख दो थर्ड में। देखिए y का मान समीकरण 3 में रखने पर रख दो। देखिए समीकरण 3 क्या है, x बराबर माइनस का √3 है बटे √2 है, फिर y दिया है, हमें y की जगह अब 0 रख देना है। देखिए माइनस √3 बटे √2 और y की जगह 0। जब 0 की किसी से गुणा करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 0। अब हम x के मान और y के मान की लिख देते हैं, x के मान और y के मान। x का मान 0 मिला और y का मान भी हमारे लिए मिला 0। तो ये हमारे इस वाले क्वेश्चन के आंसर हो गए। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमें दे रखा है इसी का छठा प्रश्न। देखिए
तो चलिए मित्रों, पहले का छठा प्रश्न देख लेते हैं। अब पहले के छठे प्रश्न में हमें भिन्न के रूप में दिए हुए हैं, तो हमें इनको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए तो हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस वाले को देखिए, क्या करेंगे हम, 2 का और 3 का एलसीएम ले लेंगे, 6 आ जाएगा। अब 2 से 6 में भाग करेंगे, 3 बार जाएगा। जब 3 बार जाएगा तो उसकी इसमें गुणा हो जाएगी, अर्थात 3 3 9x हो जाएगा। माइनस 3 से 6 में भाग 2 बार, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। ये 10 बाई बराबर माइनस का 2, ये 6 की इधर तिरछी गुणा हो जाएगी। तो 9x माइनस 10 बाई बराबर हो गया 6 दूनी 12, माइनस का 12। इसे हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट। अब इस दूसरे वाले को भी देख लो, इसका क्या आ रहा है, इसका भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलो इसमें हम 3 का और 2 का एलसीएम लेंगे। 3 और 2 का एलसीएम वही 6 आएगा। 3 से 2 में भाग करिए, 3 से 6 में भाग करिए तो 2 बार जाएगा, 2 की x में गुणा, तो हो गया ये 2x। फिर प्लस ये 2 से 3 में भाग 6 में भाग करना है, 3 बार जाएगा तो 3 की बाई में हो जाएगी, 3 बाई हो जाएगा। इधर हमारे पास हो जाएगा 13/26, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब होता क्या है, देखिए ये 6 की तिरछी गुणा होती है, अर्थात ऊपर जाएगा, गुणा करके 6 यहाँ लिखा जाएगा, तो 6 से 6 कटेगा, अर्थात हम इसे यहाँ भी काट सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास 2x प्लस 3y बराबर 13। इसे समीकरण नंबर 2 लिख दो। अब समीकरण 1 से प्रतिस्थापित विधि से हम x या किसी एक का मान निकाल लेते हैं, x या y का, फिर अगली समीकरण सॉल्व करते हैं। देखिए समीकरण 1 से समीकरण 1 से 1 में क्या दे रखा है, 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। तो लिखो 9x माइनस 10y बराबर माइनस के 12। अब इधर से माइनस 10y को उधर ले जाओ, तो 9x बराबर हो जाएगा माइनस 12, और माइनस का 10y इधर आके हो जाएगा प्लस का 10y प्लस का 10y। यहाँ से 9 को भी हटाइए, x बराबर हो गया माइनस 12 प्लस 10y, और बटे हो जाएगा ये 9। इसे हम समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं। अब यहाँ से जो हमें x का मान मिला है उसे हम समीकरण 2 में रखेंगे। चलिए देखिए, x का मान दो में रखने पर दो में रख दो इसे। देखिए जहाँ पर x लिखा है, जहाँ पर ये x दिया है, x का मान लिख देना है समीकरण 2 में। देखिए 2 दिया है इधर, ये 2, फिर x है। अब x नहीं लिखना, हमें लिखना है माइनस 12 प्लस 10y। देखिए कैसे लिखेंगे, तो इसे ब्रैकेट में डाल लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। माइनस 12 प्लस 10y और अपॉन में 9 हो जाएगा, फिर प्लस का 3y दिया है, और इधर बराबर 13 दिया है। इस प्रकार हम इसे सॉल्व करेंगे। 2 की अंदर गुणा कर देंगे, 2 की 12 से गुणा करोगे माइनस का 24 हो जाएगा, 2 की 10 में गुणा करेंगे प्लस का 20 22 हो जाएगा, और इन दोनों के बटे में हमें दे रखा है 9, प्लस का 3y पहले से ही ये है, और इधर हो गया 13, और 3y के बटे में 1 मान लो, फिर इसका और इसका 9 का और 1 का ले लो एलसीएम। देखिए 9 का और 1 का एलसीएम 9 आएगा, 9 एकम 9 एक ही बार रहेगा, तो 24 और 20 बाई, ये ऐसे ही रहेगा, क्योंकि 1 से गुणा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है,
इधर प्लस का साइन लगाएंगे, 1 से 1 से 9 में भाग करेंगे, 9 बार जाएगा, तो 9 की 3 से गुणा कर दो, 9 3 27, 27 22 बराबर हो गया हमारे पास 13। और 9 की तो इधर गुणा हो जाएगी, तिरछी गुणा हो जाएगी, 27 और 20 का सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, माइनस का 24 है, 20 और 27 हो गए, प्लस के 47, 47 22 बराबर 13 नियमा हो गए 117। इधर -24 को उधर ले जाओ, देखिए इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 47 22 बराबर हो जाएगा हमारे पास 117, -24 हो जाएगा प्लस का 24। इधर इन्हें जोड़ लो, 7 4 11 का 1 हासिल 1 हो जाएगा, 3 2 और 1 3 और 1 हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, हाँ 141 हो गया हमारे पास, 141। और इधर है 47 22। अब 47 को यहाँ से हटाएंगे, हम 22 का मान निकाल रहे हैं केवल, तो 22 बराबर हमारे पास हो जाएगा 141 बटे 47। अब देखिए 47 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम इसमें, तो जब 47 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 47 दूनी 94 होते हैं, 47 दूनी 94 और 47 दिए 141, 3 बार जाएंगे पूरे, 22 बराबर 3। अब हम दोनों मानों को इकट्ठा लिख देते हैं कि x बराबर तो हमें मिला, देखिए अभी x का मान तो हमने निकाला ही नहीं है, तो ये 22 का मान आया है निकल के। अब 22 का मान हम रख देते हैं समीकरण 3 में, इसे हटा दो, देखिए 22 का मान समीकरण 3 में रखने पर देखिए क्या हो जाएगा, x बराबर -12 ही रहेगा, प्लस 10 गुणा 22 का मान लगा दो 3 और इसके बटे में दिया हमारे लिए 9, ठीक है। इधर x बराबर हो जाएगा 30 माइनस का 12 और प्लस का 30 बटे 9, ये 9 है ये लिखा हुआ। इधर जब हम 30 में से 12 घटाएंगे तो x बराबर हमारे पास बचेगा 18 बटे 9 और 9 दूनी होता है 18, अर्थात x का जो हमें मान मिला वो मिला 2, x का मान 2 मिला और y का कितना मिला, y का मिला है 3। तो ये जो है हमारे दोनों आंसर हो गए इस प्रश्न के। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए मित्रों चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। तो दूसरा प्रश्न हमें एक्सरसाइज 3.3 का दे रखा है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24। ये समीकरण पहली और दूसरी, एक दो समीकरण दिए हैं हमारे लिए, किराए को हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx + 3 दिया है और m का मान ज्ञात करना है, m का मान ज्ञात करना है हमारे लिए। तो देखिए क्या करें, अभी हम जो पढ़ रहे हैं इस एक्सरसाइज में वो पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना, x और y के मान निकालना। तो वही हमें करना है, पहले x y के मान निकाल लो, जब इसमें रख देंगे m का मान अपने आप आ जाएगा। तो प्रतिस्थापन विधि में हम क्या करते हैं, देखिए समीकरण 1 से कोई x या y का मान निकाल लेते हैं। समीकरण फर्स्ट दिया है हमारे लिए 2x + 3y बराबर 11। यहाँ से हमें केवल 2x रोक लेना है और 3x को उधर भेज देना है, तो 11 माइनस हो जाएगा 3y। अब यहाँ से हमें केवल x को रोकना है और 2 को भी यहाँ से भेज देना है दूसरी साइड बराबर के, -3y और बटे में ये जो 2 इसके गुणा में था वो आ जाएगा भाग में। इसे हम समीकरण नंबर 3 कह सकते हैं।
इसे यहीं पे रहने देंगे क्योंकि हमने x का मान प्रतिस्थापन द्वारा निकाल लिया है। x की वैल्यू नहीं आई है लेकिन समीकरण आ गई है। अब इसको हम समीकरण नंबर 2 में पुट कर देंगे। देखिए पहले में नहीं रखते हैं हम इसलिए क्योंकि हमने ये मान जो निकाला है वो समीकरण पहली से ही निकाला, इसलिए इसे पहली में नहीं रखेंगे, दूसरी में रखेंगे। तो रख देंगे। देखिए दूसरी समीकरण तो लिखोगे यहाँ पे कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर, x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर देखिए समीकरण 2 में रख देंगे हम। दूसरी समीकरण हमारे पास ये दे रखा है 2x माइनस का 4y इक्वल टू -24। तो इसी में देखिए 2 तो वैसे ही लिखा रहेगा, x की जगह क्या लिखना है, x नहीं लिखना है, ये लिख देना है। तो 11 माइनस 3y और बट्टे में 2 है। देखिए इसकी जगह लिख दिया हमने 2 अपनी जगह लिखा है ये, और x की जगह इसकी वैल्यू लिख गई, फिर -4y लिख देंगे, माइनस का 4y और बराबर अब हमें माइनस के 24 लिख देना है। देखिए माइनस का 24, इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा हमारे पास 11 माइनस का 3y माइनस 4y और इधर हमारे पास बचेगा माइनस का 24। अब देखिए इसमें हमें y और y ये दोनों नेगेटिव के मान हो रहे हैं, जब दोनों एक जैसे साइन के होते हैं तो वो जुड़ जाते हैं। माइनस के हो जाएंगे 3 और 4 माइनस के 7y और इधर बचा हमारे पास माइनस के 24। ये 7y को यहीं पे रहने देना है, 11 को यहाँ से हटा देना है क्योंकि हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो -7y बराबर हमारे पास हो गया -24, तो पहले से ही लिखा, ये 11 इधर आके ये भी माइनस का हो जाएगा। अब इन्हें हम दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि देखिए माइनस का ये और माइनस दोनों माइनस के हैं तो माइनस के हो जाएंगे 35, माइनस का 24 माइनस का 11 माइनस 35 हुए। यहाँ -7 को यहाँ से हटाओ क्योंकि हम y की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं। माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, 7 पंजे 35। तो हमें y का मान मिल गया है। y का मान हमारे पास हमें मिला है 5। अब y का मान हम किसी भी समीकरण में लिख देंगे, y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। देखिए लिख दो किसी में, क्या सबसे अच्छा तो इसमें रहेगा तीसरी वाले में, क्योंकि हम x का मान निकालना चाहते हैं और y यहाँ रखते ही एकदम x का मान आ जाएगा। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, थर्ड में रखने पर रख दो। देख क्या हो जाएगा, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा y का मान हमें 5 मिला है और इन सब के बट्टे में दिया है हमारे लिए 2। तो x बराबर हो जाएगा 11 माइनस, देखिए 3 पंजे 15 और बट्टे में हो जाएगा ये 2। अब यहाँ से x बराबर हमें मिलेगा 11 में से 15 जाएगा तो माइनस का 4 मिलेगा और बट्टे 2 है, 2 से 4 को काट देंगे तो 2 बार आएगा। x का मान हमारे लिए मिला माइनस का 2। अभी हमें m का मान निकालना है क्योंकि ये कोई वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमें तो केवल ये कहा है कि m का मान निकाल के दीजिए, लेकिन इनकी आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी y और x, तभी m का हम मान निकाल सकते हैं, इसलिए x और y को निकाला। देखिए y बराबर किया दिया है हमें mx प्लस का 3 y बराबर, तो y का मान जो है वो रख दो यहाँ पे 5 बराबर m ऐसे ही लिखो, x का मान लगा दो, माइनस का 2 है और प्लस का 3 लिख दो। तो ये प्लस का 3 जो है इसे उधर इधर को उठा लाओ क्योंकि ये प्लस में अलग है, तो m-2 इनकी गुणा हो जाएगी। ये 5 3 इधर आके हो जाएगा माइनस का 3, माइनस का 3 हो जाएगा बराबर -2m, इनकी गुणा कर ली हमने। अब 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचा हमारे पास बराबर माइनस का 2m है, -2m को इसके बटे में ले आओ, ऐसे करके कर सकते हैं हम कि m बराबर, देखिए ये 2 तो अपनी जगह है और माइनस का 2 इसके बटे में आएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ एक बार, तो m बराबर हमें मिला -1। इस प्रकार x और y और m
सबकी वैल्यूज़ आ गई और यही हमारा आंसर होगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न।